Dear students, welcome to online classes मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक। क्लास 10th का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 और इसमें एक टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये क्या मेथड है। हालांकि ये जो मेथड आता है ये आपकी चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 के बाद 4.3 एक्सरसाइज के लिए आता है ना। 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज इजी हैं, उसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल ये एक्सरसाइज थर्ड से पहले ये टॉपिक आता है और उसी एक्सरसाइज को करने के लिए ये दिया गया है आपको, है ना। तो ये है क्या, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस टॉपिक में क्या चीज़ है। जैसे कि हम पढ़ते हुए देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि हमें जो भी इक्वेशन दी जाए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसमें कंप्लीट स्क्वायर बना सकें, है ना। हम एक उसमें कंप्लीट स्क्वायर बना सके। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, चाहे हमें सीधा स्टेटमेंट दे दी जाए या फिर हमें सीधा इक्वेशन दे दी जाए, हमें कुछ भी दिया जाए, हमारी कोशिश होगी कि एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने के बाद उसमें एक स्क्वायर आना चाहिए, है ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज इन ईयर 2 year ago, her age 4 year from now is one more than twice her present age. What is her age? नाउ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता की जो एज है ईयर्स यानी कि साल में 2 साल पहले और 4 साल आगे है ना, वो उसमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, वो एक ज़्यादा है उसके 2 गुना से। जो दोनों एजेस में रिलेशन है वो क्या है, सुनीता की जो 2 साल पहले की एज है और सुनीता की जो 4 साल आगे की एज है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके आज की एज के 2 गुने में एक जोड़ करके आए उसके बराबर है ना। इसको इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन क्या है, कुछ इस तरह से है। मान लीजिए लेट द एज ऑफ सुनीता इज एक्स। क्या है, एक्स है। हमने माना कि जो सुनीता की एज है वो एक्स है ना। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसके 2 साल पहले की जो एज होगी वो क्या होगी, इस एक्स एज में से आप अगर 2 साल माइनस कर दें, है ना, तो इसकी एज क्या होगी, x-2। 2 साल घटा दिया हमने इसके अंदर से। और अगर कहा जाए कि इसके 4 साल बाद की एज क्या होगी, तो जाहिर सी बात है इसी एज में आप क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब ये वाली जो एज है वो है आपकी 2 साल पहले की, ये वाली एज है 4 साल बाद की, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एक प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का एक प्रोडक्ट होगा जो हमें लेना है। क्या होगा प्रोडक्ट होगा x-2 और x+4। सीधा सीधा आप इसको इस तरह से लिख देंगे। ये मान लीजिए पहला केस होगा। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ आपकी आती है ये इसकी करंट एज के 2 गुने के एक जोड़ करके प्लस या एक 1 करके बराबर आती है। कैसे देखते हैं। x-2
और x+4 इज़ इक्वल टू होगा इसकी एज के 2 गुने में 1 जोड़ के अगर हम रखें तो उसके बराबर होगा, है ना। 2 गुना यानी कि ट्वाइस ऑफ एज प्लस 1, ट्वाइस ऑफ एज प्लस 1 इज इक्वल टू बिफोर 2 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर, 4 ईयर। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन किस तरह की होगी? इक्वेशन आपकी, इसको सॉल्व कर लीजिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 2x + 1। हमने सिर्फ क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, x-2 और x+4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये प्लस का 2x है और इधर भी एक प्लस का 2x है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, x² - 9 इज इक्वल टू 0। किस तरह से? ये जो +1 है, ये वाला +1 आपका 8 के साथ आकर के कंबाइन हो जाएगा और हमें इधर मिल जाएगा 9। और जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन में, इसको अगर आप सॉल्व करें, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² इज इक्वल टू 9। ठीक, अगर आप यहाँ से x लेते हैं तो 9 के ऊपर आ जाएगा रूट। ठीक, और जब आप रूट को सॉल्व करेंगे तो आएगा +-3। अब ये +-3 का क्या मतलब होता है? अब 3 कैसे आया, पहले तो हम ये समझ लें। हालांकि आप 10th क्लास में हैं तो जानते होंगे √9 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा प्लस माइनस का, है ना। ये इस तरह से आया, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब हम √9 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रूट के अंदर 3 × 3। ठीक है, और जब इस तरह से पेयर बन जाता है तो हम इसमें से एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं और ये रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये जो रूट है वो ख़त्म हो जाता है और आपका सिर्फ 3 यानी कि इसके अंदर की एक टर्म रह जाती है, एक टर्म ख़त्म हो जाती है और प्लस माइनस का साइन आ जाता है। प्लस माइनस का साइन इन द सेंस कि इसमें हमें x की 2 वैल्यू मिली है। x की 2 वैल्यू कैसे मिली हैं? एक तो मिली है x इज़ इक्वल टू +3 और एक मिली है हमें x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, इस तरह से आपको x की 2 वैल्यू मिल जाती है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉपर स्क्वायर बना सकें, है ना। एक और तरीका भी होता है हमारे पास, और भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। मतलब ये है कि आपको प्रॉपर स्क्वायर बनाने हैं, कैसे बनाते हैं उसके लिए तरीके इन्होंने दिए हुए हैं। हम एक एक तरीके का इस्तेमाल इसमें करके देखेंगे। अब हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब उस पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास सीधा सीधा स्क्वायर रूट बन रहा था तो हमने बना दिया। लेकिन अब इस तरह की अगर इक्वेशन आती है तो आप क्या करेंगे, है ना। हालांकि ये जो एग्जांपल है आपकी बुक में से है, आपके कंटेंट में से है, आपका सेम एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप उसको दोबारा से देख सकें बुक में। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, है ना। पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमेशा क्या करें, ये जो x का ये जो x का रूट होता है, मतलब ये 4x का जो कॉफिशिएंट, मतलब x का जो कॉफिशिएंट होता है, x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर
ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर आपको क्या करना होता है, इसी इक्वेशन में ऐड करना है और इसी इक्वेशन में माइनस करना है ना। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन में अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसको आप इक्वेशन किस तरह से मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अगर मैं 4 का हाफ करूं तो होता है 2 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो होता है 4, यानी कि मुझे 4 ही ऐड करना है और 4 ही माइनस करना है और लास्ट में -5 है ही इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब ये चीज़ हमने ऐड की है, ये वाली जो चीज़ है इसमें हमने +4 को ऐड किया है और -4 को इसमें से, मतलब 4 को प्लस किया है, 4 को ही माइनस किया है। इससे इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इससे जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती है। हम कहीं की बेसिस में अगर हमने जोड़ दिया या घटा दिया तो उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इक्वल ही रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इतनी इक्वेशन है इसको हम एक साथ लेंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बनती है आपके x + 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी कि 2 तो हो गया और a हमारा x हो गया, b हो गया हमारा 2। इस तरह से प्रॉपर फॉर्मूला बनता है x + 2 के होल स्क्वायर का। और ये जो हमने इतना पार्ट हम देख रहे हैं इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -9 और =0। ठीक है, इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाना है यहाँ से, x + 2 का होल स्क्वायर रहेगा यहीं पर और ये 9 जो है वो 9 = से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और फिर x + 2 के ऊपर से स्क्वायर हटा करके हम 9 के ऊपर रूट लगा देंगे एंड एज वी कैन सी बिफोर √9 = ±3। आफ्टर दैट वी कैन राइट ऑल्सो x + 2 = ±3 and x + 2 = +3, ये 3 होगा एंड x + 2 = -3। इस तरह से हमें दो वैल्यू मिलती हैं। ठीक है, और दोनों का ही हम जब सॉल्व करेंगे दोनों को तो यहाँ से हमें मिलेगा, एक मिलता है x = 1 और एक मिलता है x = -5। इस तरह से हमें x की दोनों वैल्यू मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट सॉल्व किया। ठीक है, तो दो तरीके से हो गया, एक तो हमारे पास होता है सीधा सीधा जिसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा होता है जिसमें हम स्क्वायर रूट बना करके तब सॉल्व करते हैं, है ना, ये चीज़। अच्छा, इसमें एक तीसरी चीज़ भी आती है, थर्ड टाइप का एग्जांपल। ये हमने दो तरह के एग्जांपल लिख लिए, एक थर्ड टाइप का एग्जांपल लेते हैं अभी। मान लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है, (2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो पहले जैसे ही लग रहा है लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें x² के साथ एक कोफिशिएंट है विच इज़ 2। 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2 है। ठीक है, अब हम अगर इसमें वो फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें और फिर उसको माइनस कर दें, तो हम अभी वो नहीं कर सकते। अभी वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें x² को इंडिपेंडेंट करना होगा 2 से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इस x² के पास से ये हमारा जो 2 है
कोफिशिएंट जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर 2x² अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और ये करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन है। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि x के हाफ स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें। ठीक है, तो तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी? x माइनस 5 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप लोग खुद करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। x माइनस x माइनस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन मिली है। और जब आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो कुछ इस तरह की होंगी कि x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। आप सॉल्व इसको खुद कीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर आपको उसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूँगा। और x इज इक्वल टू 1, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये इसका थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया, आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार हमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ वाला एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है हम उसको माइनस नहीं कर सकते, हम उसको घटा नहीं सकते। ठीक है ना, या फिर हम उसको एक हद तक कम कर देते हैं, या फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, है ना। उसमें कुछ भी हम कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर समेशंस बन सके, जिसको हम एक प्रॉपर इक्वेशन बना दें। ठीक है, वो कैसे होता है? मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब अगर इसमें देखो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा भी दूं तब भी शायद मैं इसको सॉल्व ना कर पाऊँ, है ना, इसमें वो प्रॉपर स्क्वायर ना बना पाऊँ। करके देख सकते हो आप। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह के इक्वेशन में हम एक सिस्टम बनाते हैं ताकि वो सबका इक्वल मल्टीप्लाई बन जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, हमें इक्वेशन मिलती है। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे करेंगे?
आप क्या करेंगे, सबसे पहले 25 जो है उसको हम लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी ये क्या लिखा हुआ है, या जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25 अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, प्रॉपर 25 को 5 लिख करके x का प्रॉपर स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर माइनस, अब 30 को, जो 30x है हमारा, उसको हमने क्या लिखा, उसको हमने लिखा है 2 इंटू 5x इंटू 3। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और x, हमने इसको इस तरह से सॉल्व करके रख दिया, ठीक है। और जो 10 है हमारा, 10 से पहले हमें क्या करना है, प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो हमने किया है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये हमने कैसे किया, ये कोफिशिएंट है जो हमारा 30 का, उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। एक तरह से इससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन प्रॉपर बनेगी। आप कई बार ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं x का ही कोफिशिएंट ले, कोई और भी अगर आपको नंबर लगता है जो आपकी इक्वेशन को प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है, आपकी इक्वेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता है स्क्वायर में, तो आप वो भी ले सकते हो, बस आपकी इक्वेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर 3 स्क्वायर को प्लस और माइनस किया है। इसके बाद जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन किस तरह की होगी वो देख लेते हैं। वो इक्वेशन होगी हमारे पास 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और -9 माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गई। इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 5x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 19, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन में x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह से आएगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19 अपॉन में 5, ठीक। और ये प्लस माइनस जो है, आप एक बार प्लस ले लेंगे तो एक वैल्यू x की हो जाएगी, माइनस ले लेंगे तो एक वैल्यू x की हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक और मेथड हो जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मेन जो है, ये जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके बताए हैं, ये इस तरह के तरीके होते हैं। उसके अलावा अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जो किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही है, कोई भी उसमें इक्वेशन काम नहीं आ रही है, कोई भी आपका तरीका काम नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर बताए हुए सारी इक्वेशंस को भी, और अब आगे आने वाली अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जो नहीं हो रही है, उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो मैं अब आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन हो इस तरह की, ठीक है, जो ये हम लिखते हैं आमतौर पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है किसी भी तरह की जिसका स्क्वायर रूट नहीं बना पा रहे हो, तो इसमें आप सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये क्या है, बी इसमें जो है, बी है आपका एक्स का कोफिशिएंट, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी जो है इसमें कांस्टेंट टर्म है। इस फॉर्मूले के अंदर आप ये सभी वैल्यूज़ रख करके किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर टर्म्स यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। इसके लिए भी आप चाहें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो भी आपको सही लगे। इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो a इज इक्वल टू हो जाता है 2, b इज इक्वल टू है 1 और c इज इक्वल टू है 5 to 8। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं आपने जो निकाली हैं इनको आप फॉर्मूले में सीधा सीधा पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इनको फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको जो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब है -1 प्लस माइनस का साइन अंडर रूट लिखेंगे। अंडर रूट के अंदर आपने लिखा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 आ गया। ए क्या है हमारा 2 और सी क्या है हमारा 5 to 8 और अपॉन में 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 2 5 अपॉन में 4। ठीक है, और यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी 64 अपॉन 4 और एक मिलेगी -66 अपॉन 4। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 16 और एक x की वैल्यू आपको मिलेगी -33 अपॉन 2, इस तरह से। तो ये जो फॉर्मूला है हम जो यूज़ कर रहे हैं ये किसी भी इक्वेशन में आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले के साथ नहीं आती है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बुक में आपको दिए गए हैं वो आप ज़रूर करें। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके आपको ज़रूर कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में ये जो हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपकी आ जाती है एक्सरसाइज में आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन हैं, इसमें 4 क्वेश्चन हैं नॉर्मली, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन 2.1 अबाउट द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है इसी को दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब जो हमने अभी यूज़ किया था वही फार्मूला। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको रूट्स बताने हैं यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। यूज़ योर फार्मूला एज यू वांट इन दिस क्वेश्चन, जो भी आप फार्मूला यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। 4 के बाद 11 तक आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, इसमें अगर आपने इक्वेशन बना ली कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना करके आप उसको सॉल्व करना है। जितना भी मैंने बताया है तरीके वही सब इनमें इस्तेमाल होने हैं, यूज़ होने हैं।
स्टेटमेंट बनाने, अगर स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन की नहीं बनती है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं बन पा रही है या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको विद वीडियो सॉल्व करके आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट कंटेंट आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।